नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं विशाल कालरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। 100 साल का हुआ हिंदी सिनेमा और 101 साल की हिंदी सिनेमा की सबसे बेबाक और दिलदार शख्सियत। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोहरा सहगल की। 27 अप्रैल 101 साल की वो हो जाएंगी और हिंदी सिनेमा की इस हस्ती ने जिंदगी में एक और मील का पत्थर इसी के साथ छू लिया है। आंखों में शरारत, चेहरे पर मुस्कान और दिल में बच्चों जैसी तमन्नाएं। कुछ ऐसी ही है जोहरा सहगल की शख्सियत। जोहरा सहगल वो नाम जिसको सुनते ही जहन में ना जाने कितनी तस्वीरें घूमने लगती हैं। फिल्मों में अदाकारी का जादू बिखेरती, टीवी सीरियल्स में बच्चों की प्यारी सहगल की शख्सियत। जोहरा सहगल वो नाम जिसको सुनते ही जहन में ना जाने कितनी तस्वीरें घूमने लगती हैं। फिल्मों में अदाकारी का जादू बिखेरती, टीवी सीरियल्स में बच्चों की प्यारी नानी का किरदार निभाती और नाटकों में अपने किरदार की छाप छोड़ती। जोहरा की हर तस्वीर एक अलग कहानी कहती है। सत्ताईस अप्रैल की तारीख जोहरा की उम्र की 101वीं पायदान है। हिंदी सिनेमा 100 साल का हुआ है, लेकिन सिनेमा की ये शख्सियत इस गिनती को भी पार कर चुकी है। सिनेमा और एक्टिंग के साथ जोहरा के जुड़ाव और उनके योगदान की वजह से ही जोहरा को हिंदी सिनेमा की ग्रैंड मदर कहा जाता है। जोहरा का चेहरा एक एक्टर का है तो उनकी जिंदगी एक पूरी किताब, जिसके हर पन्ने पर ऐसे फलसफे लिखे हुए हैं जो जिंदगी जीने का सबक सिखाते हैं। आजादी से लेकर जिंदा दिली तक जोहरा अपने आप में एक पूरी दास्तां है। किसी ने उन्हें बागी कहा तो किसी ने रीति रिवाजों की हदों को पार करने वाला, लेकिन जोहरा तो मानो आजाद ही जीने के लिए पैदा हुई थीं। और आज तक जोहरा की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया है। कुछ नहीं दादी, इटली से वो लड़का आया है ना, उसी को देखकर ये लड़कियां ही हा कर रही थी। अरे मुझे भी तो बताओ कैसा दिखता है वो? बताओ अभी। उम्र की दहलीज ने चेहरे पर झुर्रियां ला दी हों, लेकिन जोहरा का दिल आज भी जवां है। तू समझ में नहीं आया, जिस पंछी की बात करो तुम वो आदम का जाया। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जोहरा की जिंदगी के वो पन्ने जो आपको बताएंगे कैसे एक छोटे से शहर में पैदा हुई जोहरा देश और विदेश के सिनेमा पर छा गई, और साथ ही सुनाएंगे जोहरा की वो कहानियां जो आज से पहले आपने शायद ही कभी देखी और सुनी हो। ये है दास्तां जोहरा की। टीम न्यूज नेशन। आजाद ख्यालात और खुलकर जीने की चाहत जोहरा के दिल में शुरुआत से ही थी, और शायद ये इसी सोच का नतीजा था कि जोहरा ने अपने घर की दहलीज से बाहर निकलकर एक्टिंग का पेशा चुना। 27 अप्रैल 1912 यही थी वो तारीख जब सहारनपुर के एक मुस्लिम परिवार में हुआ जोहरा का जन्म, और माता पिता ने इस बच्ची को नाम दिया जोहरा मुमताज। माता पिता की लाडली जोहरा बचपन से ही बहुत शरारती थी, और इन्हीं शरारतों के चलते जोहरा को एक बार गहरी चोट भी लगी। एक बार खेलते खेलते जोहरा पेड़ से गिर गई, जिसकी वजह से उनकी आंख में चोट लग गई थी। आंख में चोट के इलाज के लिए जोहरा को इंग्लैंड भेजा गया था। छोटी सी उम्र में जोहरा के सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद जोहरा ने हार नहीं मानी। शादी करने की बजाय एक्टिंग में करियर बनाने के लिए जोहरा यूरोप चली गईं, जहां उन्होंने मॉडर्न डांस की ट्रेनिंग लेनी शुरू की, और धीरे धीरे जोहरा के अंदर का फनकार शक्ल लेने लगा। यूरोप में ही जोहरा की जिंदगी में एक ऐसा पल आया जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। यूरोप में जोहरा की मुलाकात उदय शंकर से हुई, जिन्होंने जोहरा को अपने डांस ट्रूप में भर्ती कर लिया। ये फोटो उसी वक्त की है जब जोहरा ने उदय शंकर के ट्रूप के लिए पहला परफॉर्मेंस दिया था। उदय शंकर के ट्रूप से जुड़ने के बाद तो मानो जोहरा की जिंदगी ही बदल गई।
जोहरा को लगने लगा कि उनका एक्टिंग का सपना पूरा हो जाएगा। आपस में ही तुम हा हा ही करती रहोगी, क्या खुसर फुसर कर रही हो? कुछ नहीं दादी, इटली से वो लड़का आया है ना, उसी को देखकर ये लड़कियां ही हा कर रही थी। अरे मुझे भी तो बताओ कैसा दिखता है? उदय शंकर के डांसिंग ट्रूप के साथ जोहरा ने जापान, मिस्र, अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों की यात्राएं की और जहां जहां जोहरा ने परफॉर्म किया वहां उन्हें तारीफें मिली। उदय शंकर के ट्रूप के साथ जोहरा का सफर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। 1940 में जोहरा वापस हिंदुस्तान लौट आई और अल्मोड़ा में उदय शंकर के डांस स्कूल में काम करने लगी और यहीं पर जोहरा की मुलाकात कमलेश्वर सहगल से हुई, जो आगे जाकर उनके जीवन साथी बनने वाले थे। जोहरा और कमलेश्वर एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन एक मुस्लिम लड़की की हिंदू लड़के से शादी उनके परिवार को बर्दाश्त नहीं थी। परिवार ने इस शादी का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन आजाद ख्यालों वाली जोहरा अपना रास्ता चुन चुकी थी और परिवार को मनाने के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जोहरा पहले लाहौर पहुंची। लाहौर में जोहरा और कमलेश्वर ने जोहरेश के नाम से एक डांस इंस्टीट्यूट भी खोला, लेकिन जोहरा की तकदीर को शायद ये कबूल नहीं था। जोहरा के लिए अभी और मंजिलें इंतजार कर रही थीं। बंटवारे के दर्द ने जोहरा के दिल पर इस कदर चोट की कि वो लाहौर छोड़कर मुंबई आ गई। वही मुंबई जहां जोहरा की जिंदगी को नए मायने और भारतीय सिनेमा को एक बेहतरीन अदाकारा मिलने वाली थी। टीम न्यूज नेशन। और जोहरा सहगल से जुड़ी बहुत सारी दिलचस्प बातें आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं किरण सहगल जी, जो कि जोहरा सहगल जी की बेटी हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, 100 साल का हिंदी सिनेमा और 101 साल की होने जा रही हैं जोहरा सहगल जी, किस तरह से जन्मदिन की तैयारियां कर रही हैं आप? उनका जन्मदिन बस उन्हीं के जो बहुत ही करीब के दोस्त हैं और जो थिएटर में जिन्होंने उनका साथ दिया और जो उनके साथ हैं यहाँ दिल्ली में, जैसे जॉय माइकल हैं, रोशन सेठ हैं और भी उनके बहुत दोस्त हैं, उनको हम बुला रहे हैं। बल्कि जब मैं उनसे पूछ रही थी कि आप बताइए किस किस को बुलाना है, तो वो हंस के कहने लगी, बेटा बचा ही कौन है बचा ही कौन है। तो एक तरह से हाँ, इट इज़ फनी, लेकिन दूसरी तरफ से इट्स ऑल्सो वेरी सैड। बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स हो जाती हैं, लेकिन उन्हीं के ज़्यादातर दोस्त आ रहे हैं और बस गिने चुने कोई एक दो मेरे जान पहचान के लोग, और हम लोग शाम को उन्हें बुला रहे हैं। उनके लिए एक केक आ रहा है, चीज़ केक, जो उन्हें बहुत पसंद है, और वो अपने दोस्तों के साथ उसे काटेंगी, फिर बस खाना पीना होगा। चलिए किरण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ शशि कपूर जी के बेटे कुणाल कपूर जी भी जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त मुंबई में पृथ्वी थिएटर संभाल रहे हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, जोहरा जी का काफी लगाव रहा है थिएटर से। आप जब जोहरा जी का नाम लिया जाता है, क्या कुछ यादें आपके सामने आती हैं? कैसा उनका लगाव था एक्टिंग से, कैसा उनका लगाव था थिएटर से, बाकी लोगों से किस तरह से वो अलग थी? Zora ji, she worked at Prithvi Theatres. It was before my time. But the Zora ji that I know is the wonderful, warm, loving, really nice, energetic woman that I used to go to read Ghalib and to discuss Urdu literature as a kid. And then later on saw her performing again at Prithvi Theatres when we celebrated one of our festivals, when she and her sister performed. But she's just an amazing actress, an amazing woman. कुछ उनसे जुड़ी हुई दिलचस्प बातें जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? उनकी बेटी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बता रही हैं कि जन्मदिन की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। जी, सुनाई नहीं दे रहे। कुणाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, उन्होंने थिएटर में भी काम किया। एक जनरेशन है जो उनकी तरफ देखती है, उन्हें प्रेरणा मानती है। कैसे वो बाकी लोगों से अलग थी? कुछ उनसे जुड़ी हुई दिलचस्प बातें अगर आपको याद आ रही हो। जी, मेरा जो रिलेशन है जोहरा जी के साथ इज नॉट फ्रॉम एन एक्ट्रेस पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम अ फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू। She was part of Prithvi Theatres. She was, my father introduced me to her, and I used to meet her, like I said, is when I was a youngster in England,
And then I used to see her in the latter part on a few English films, and then at Prithvi Theatre here when she performed. So her beach mein the career as an actress, I haven't really experienced much of that. किरण जी भी हमारे साथ बनी हुई है। किरण जी, किस तरह की तैयारी होती है, किस तरह आज वो एक्टिंग को लेकर, अपने गुजरे हुए जमाने को लेकर आज किस तरह की बातें आपसे करती हैं, और आपने जब होश संभाला क्या कुछ देखा, उनका एक्टिंग के प्रति लगाव किस तरह का आपने देखा? काफी जबरदस्त था, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स जब ज्वाइन किया तो नॉट एज एन एक्ट्रेस बल्कि एज अ डांस डायरेक्टर, और धीरे धीरे फिर वो एक्टिंग में क्योंकि उन्हें बहुत इंटरेस्ट था तो पृथ्वीराज जी ने, जिनको हम सब लोग पापा जी कहते थे, पृथ्वीराज जी ने उनको रोल्स देना शुरू किए, एंड शी बिकेम वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेसेस इन पृथ्वी थिएटर्स। और उनसे बल्कि पृथ्वी थिएटर्स में बचपन में तो मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने भी बहुत ट्रैवल किया है, परफॉर्म किया है, और अपनी माँ को एक एक्ट्रेस के रूप में ही देखा है वहाँ पे, एंड ऑल्सो एज अ डांस डायरेक्टर। बहुत स्ट्रिक्ट थी वो जब थिएटर में थी, बहुत डिसिप्लिन्ड होती थी अपने काम के समय पे, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। जब प्ले होता था उनका तो उससे पहले जब तैयारी करती थी तो बिल्कुल विद फुल कंसंट्रेशन, और ड्रेसिंग रूम में हमेशा एक कोना उनके लिए रिजर्व रहता था जहाँ उनका मेकअप बॉक्स वगैरह, उनके कॉस्ट्यूम एक्सेट्रा सब कुछ रेडी रहता था। और मेरी जो मासी थी, जो पृथ्वीराज जी की लीडिंग लेडी थी, वो ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, ज्यादा इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी इन चीजों के बारे में। तो माँ बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, बल्कि मैंने मेकअप उनको देख देख के करना सीखा बचपन में ही। और ये काफी सारी चीजें मैंने अभी उनके बारे में एक किताब लिखी थी, जोहरा सहगल फैटी, उसमें सब कुछ अच्छी तरह से बहुत डिटेल में बताया है। और बस इस तरह से ही हमारी परवरिश हुई है, डांस, म्यूजिक, थिएटर, फिल्म्स, ये सब, क्योंकि बम्बई के माहौल में हम लोग पले हैं, बाद में तो फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए। और माँ का फिल्म से शुरू में तो उनका जो कनेक्शन था वो एज अ डांस डायरेक्टर था, एक्ट्रेस कम था। उन्होंने शुरू किया, शायद मैं गलत भी कह सकती हूँ, ये चेतन आनंद की नीचा नगर से, और जब वो इंग्लैंड चली गई तब यहाँ पे उन्होंने कुछ काम नहीं किया हिंदुस्तान में। फिर उसके बाद वो वापस आई 87 में, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे रोल्स करना शुरू किए। बल्कि वो तो खुद कहती हैं मैं आई एम नॉट रियली अ फिल्म पर्सनैलिटी, आई एम मोर ऑफ अ थिएटर पर्सनैलिटी। बिल्कुल, थिएटर से उनका लगाव बहुत ज्यादा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और न्यूज नेशन की टीम की ओर से भी जोहरा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।